सबसे पहले ये रेफरेंस जो है हमें मैक्स के फ्रंट पे लगाना है। सबसे पहले हमने एक प्लेन क्रिएट किया, आप दोनों लिखेंगे प्लेन क्रिएट किया। ठीक है, क्रिएट प्लेन, ये लिखा हुआ प्लेन, और इसको इसकी जो एक्सिस है वो 0 करना है। ठीक है, अच्छा, रेफरेंस सेट करने के लिए सबसे पहले हम मटेरियल के लिए एम प्रेस करेंगे। मटेरियल के लिए है हम एम प्रेस करते हैं। एम, क्या हुआ इसका एम? अच्छा आ गया, तो एम से ये हमारा मटेरियल एडिटर आएगा। तो आपका, हाँ, जीरो इसलिए करते हैं कि हम जो भी मॉडलिंग करते हैं बिल्कुल सेंटर में करते हैं, जिससे कि इजीली सिमेट्री हो जाए, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम सिमेट्री करने के लिए इजी हो जाता है। हाँ ठीक है, इस वजह से 0 0 पे हम काम करते हैं। आपका जब मटेरियल आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। जब आप बनाओगे तो आप उसको क्या करोगे, मोड में जाना है आपने, और यहाँ से आपको कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर कर देना है। तो इस तरीके से हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी मटेरियल सेलेक्ट कर लेना, किसी एक पे सेलेक्ट कर लेना। आपका, मेरा कलर वाइज आ रहा है, आपका कलर नहीं आएगा, आपका ग्रे स्केल में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट किया और उसके बाद डिफ्यूज ऑप्शन आएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? डिफ्यूज। ठीक है, नहीं आया तो मेरे से पता कर लेना आप लोग दोनों ही। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर ये दिख रहा है ना ऑप्शन, ये क्लिक दिख रहा है, इस पर क्लिक करने पर आपको ये बिटमैप लिख के आएगा स्टैंडर्ड के अंदर। बिटमैप पे जाना है, कहाँ जाना है? बिटमैप का मतलब होता है इमेज। और जहाँ पर आपकी इमेज है, आपकी सी ड्राइव में, डी में, जिसमें भी है, या डेस्कटॉप पर आप क्लिक करेंगे और ढूंढेंगे उसको, कहाँ है वो इमेज। ठीक है, ये टायर की थ्रेड आ गई, आपको दिख गई। ठीक है, ये दिखने के बाद में आपने ये मटेरियल, आप इस प्लेन को सेलेक्ट करके रखना है आपने। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अभी एकदम शो नहीं होगा जब तक कि आप, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये फ्रंट में क्यों नहीं दिख रहा है? आप फ्रंट पे सेलेक्ट करो और यहाँ से F3 सेलेक्ट करना है। F3 का मतलब होता है शो मटेरियल, जो ग्रिड के अंदर आपको दिखाता है शो मटेरियल। F3 प्रेस करेंगे, अगर आपके उसमें F3 काम नहीं करेगा दोनों के उसमें, तो आप फिन, FN फिन दबाएंगे। ठीक है, फिन के साथ में ये जो है ना FN फिन, फिन के साथ में F3 कर देना। अगर डायरेक्ट F3 से काम नहीं होता है तब दबाना है आपने। ठीक है, ये आपका मटेरियल जो है ना, ये जो अभी शो नहीं हो रहा है, वायर फ्रेम दिखा रहा है, तो ये इसमें मटेरियल शो हो जाएगा फ्रंट के अंदर। या वो टॉप हो या फिर आपका कौन सा भी साइड हो, लेफ्ट साइड हो या फिर आपका ये पर्सपेक्टिव में तो दिखाई देगा, बट इन तीनों में दिखाना है तो आपने क्या करना है, F3 या फिर F3 का यूज करना है। एम दबा के, हाँ सिर्फ एम दबाएंगे मटेरियल। ठीक है, तब आ जाएगा ये इसके अंदर। यहाँ तक ये आगे आपका रेफरेंस लेके आना है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, मॉडिफाई में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मॉडिफाई के अंदर लिख लो, गो टू मॉडिफाई, ये मॉडिफाई लिखा रहा है, उसमें जाना है। और यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाना है। मॉडिफाई के अंदर मॉडिफायर लिस्ट में जाना है। देखो ये लिखा हुआ देख लो, मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाना है। और यहाँ पर आपको ढूंढना है UV मैप, यू दबाना है, UVW मैप ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपने? UVW मैप। ठीक है, अच्छा, ये इमेज, इस इमेज को ठीक करना है, मतलब रैप हो रही है, गलत हो रही है। तो उसके बाद आपने जब यूवी मैप कर लिया ना, इसको सेट करके, ये एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे आता है, बिट मैप फिट, गो टू बिट मैप फिट में जाना है। ठीक है,
अभी इसको जो स्ट्रेच हो रही है ना ठीक हो जाएगी। आप क्लिक किया आपने, दोबारा से उसी इमेज को इसके ऊपर क्लिक कर देना है, दोबारा से उसी रेफरेंस को टायर वाली को क्लिक कर देना है, तो ये देखो ठीक हो गई। ठीक है, पहले क्या था, इसको हाइड कर रहा हूँ, देखो पहले ये था, मतलब रैप हो रहा था, डिज़ाइन आपका डिस्टॉर्ट हो रहा था, जैसे ही आपने इसे सही किया तो ये सही हो गया, ठीक हो गया आपका। ठीक है, अच्छा आपको लगता है कि आपका थ्रेड जो है थोड़ा सा गायब हो गया है, तो आप इस प्लस के अंदर जाएंगे, गिज्मो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको स्केल कर देंगे, तो क्या होगा, अंदर का टेक्सचर जो है आपका, सॉरी पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये गिज्मो, फिर ये देखो ये हो रहा है, छोटा बड़ा कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं हम, टेक्सचर को छोटा बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको सही कर लेते हैं, ये यहाँ तक दिखा रहा है, मुझे हाफ थ्रेड बनानी है, हाफ क्या हो जाएगी, सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये पैटर्न आपका बनाना है मुझे ऐसा, और ये क्या सिमेट्री है, पूरा सिमेट्री है ना, मतलब कॉपीज है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, देखो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में, गो टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाना है। ठीक और यहाँ पर आपका, मेरे इसमें जर्नल आ रहा है, आपके में जर्नल नहीं आएगा, आपके में डायरेक्ट ये खुलेगा, आपके हो सकता है आपके में ये खुले, तो आपको फ्रीज करना है, फ्रीज का मतलब होता है लॉक लगाना। और नीचे जो ऑप्शन दिखा रहा है शो फ्रोजन इन ग्रे, इसको अनचेक करना है, इसको आपने अनचेक करना है, इसको शो फ्रोजन इन ग्रे, इसको अनचेक करना है। कर लिया, हाँ अनचेक करना है, अनचेक और ओके कर देना, तो क्या वो ये लॉक लग गया आपका, लॉक लग गया तो आप इसके मूव नहीं करेगा ऊपर नीचे दाएं, सिर्फ यही इस पे काम होगा। ठीक है बेटा, 3D में अभी स्टार्ट करा है ना आपने, तो ये अब आपको चीज़ों को, नई नई चीज़ें मिलेंगी आपको। इस ग्रिड को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की होती है जी। ठीक है, मैंने जी करके हाइड कर दिया। अब मैं क्रेड में जाता हूँ, ये कौन सा ऑप्शन है आपका, क्रेड। ठीक है, यहाँ से मैंने एक प्लेन लिया, और पहले मैंने ये थ्रेड बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, तीनों बनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैंने इसका प्लेन क्रिएट किया, मूव टूल दबाया, और इसको एक्सरे फ्रेम में कर लिया। किसमें किया आपने, एक्सरे मोड, शॉर्टकट किए ऑल्ट और एक्स। ठीक है, एक्सरे मोड, एक्सरे मोड का मतलब होता है पीछे का ट्रांसमिट हो जाना, कंट्रोल प्लस, सॉरी ऑल्ट, ऑल्ट प्लस एक्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो रियलिस्टिक ऑप्शन दिखा रहा है ऊपर, देखो ये कॉर्नर पे, इसको आपको शेडिड मोड कर देना, तो नीचे का आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। क्या किया आपने, यहाँ से रियलिस्टिक से शेडिड मोड करना है, देख लो नहीं तो फिर भूल जाओगे। रियलिस्टिक से शेडिड मोड, शेडिड, हाँ रियलिस्टिक, रियलिस्टिक। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप क्या करते हैं, इस प्लेन के अंदर एजेस दिखा रहा है ना, इन एजेस को हम यहाँ से जो है बिल्कुल एक एक कर देते हैं, वन 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 कर देते हैं। ठीक है, चलो आप देख लो कैसे मॉडलिंग कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे दूँगा क्योंकि आप बिगिनर हो, है ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, तो मैं मॉडिफाई लिस्ट में जाऊँगा, ई प्रेस करूँगा, एडिट पॉली। एडिट पॉली का मतलब ये हुआ कि आप इस पॉली को एडिट कर सकते हो, वर्टेक्स से, एजिस से, बॉर्डर से, पॉलीगन से, और एलिमेंट से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। कैसे करना देखते हैं, चलो अब देखते रहना। मैंने एज ली इसकी, सेलेक्ट की, मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये वॉटेक्स आपका इधर जाएगा। आप जो एडिट कर रहे हो ना, वॉटेक्स से भी कर सकते हो, एजिस से भी कर सकते हो, सब चीज़ से कर सकते हो। ठीक है, मैंने प्लेन कैसे बना लिया, इसके अकॉर्डिंग बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कट लगाना है,
मैंने कट टूल लिया और यहाँ से स्टार्ट किया कट, राइट क्लिक किया। उसके बाद इन वर्टेक्स को मुझे कंटिन्यू करना है। तो इस वर्टेक्स के ऊपर ये जो हमारा टूल है कट टूल, इसके ऊपर स्नैपिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, स्नैप में जाएंगे और यहाँ से वर्टेक्स को ठीक है, इसे वर्टेक्स को आप क्या करेंगे, यहाँ से चेक ऑन करेंगे, ठीक है, और आप इसको ओके कर देंगे। और इसको ब्लू कलर का मतलब होता है ऑन है ये, इसको यहाँ से क्लिक किया और इसके साथ में ठीक है, ये हो गया आपका, मतलब कंटिन्यू हो गया आपका। अब आप क्या करते हैं, इसी तरीके से ये वाला पार्ट बना लेंगे। इस वाले पार्ट को बनाने के लिए भी आपको वापस बाहर आना है क्रेड के अंदर। आपने प्लेन लिया और टेक्स्ट किया और मॉडिफाई में जाकर एडिट पॉली किया। क्या किया आपने, एडिट पॉली, ठीक है, और यहाँ से आपने स्नैपिंग ऑन, ठीक। इसी तरीके से सेम कंडीशन आपको ये इसको बनाना, तो आप इसकी कॉपी ले लो, शिफ्ट दबा के रखो, ये कॉपी हो जाएगी, ठीक है, ये ऑप्शन खुल जाएगा, ओके कर। इसके भी वर्टेक्स आपने ऑन कर दिया, मतलब 1 प्रेस करके, शॉर्टकट की 1 है, वर्टेक्स की 2 है एज के लिए, देखो एज येलो, 3 दबाओगे तो बॉर्डर हो जाएगा, 4 दबाओगे तो पॉलीगन हो जाएगा, 5th दबाओगे तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। तो अभी हम वर्टेक्स सेट करते हैं, ठीक है। तो आपने तीनों ही पिलोनों को क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है, 1 2 3 अटैच। तो ऑप्शन क्या होता है, ये आएगा, नीचे लिख देना अटैच, सेलेक्ट किया, क्लिक किया तो इसके साथ ये अटैच हो गया, ये भी अटैच हो गया, कुछ नहीं दबाना है, अटैच का ऑप्शन दिखा रहा है, क्लिक क्लिक क्लिक, मतलब अब ये तीनों एक प्रॉपर्टी बन गया। आप तीनों को सेट करोगे, तीनों के साथ मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये प्लेन बना हुआ है हमारा, बिल्कुल प्लेन है, अब इसको हमें 3D बनाना है, जैसे ये एक्सट्रूड नजर आ रहा है 3D। तो आपने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव के लिए पी दबाओ और इसको आपने क्या किया, यहाँ से थोड़ा ऊपर उठाया, ये ऊपर उठाया ऐसे, ठीक है, इतना ऊपर उठा लिया, देखो ये, ठीक। अच्छा, ये वाला पार्ट आप इसको माइनस कर देंगे। तो आपने क्या किया, दोबारा से आप मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई का मतलब होता है एडिट करना। आप क्लिक किया, आपने इसका पॉलीगन सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको डिलीट मार दिया, ठीक है। अब आप ये सारे बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, ये बॉर्डर, इन सबकी बॉर्डर से, बॉर्डर क्या होती है, चारों साइड की बॉर्डर है, देखो ये, इस पर क्लिक किया, इसका बॉर्डर सेलेक्ट हो गया, इसका, इसका और इसका बॉर्डर। अगर आपको एज सिंगल एज सेलेक्ट करनी है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा इसके ऊपर, नहीं एक ही सेलेक्ट हो रही है। मैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करूँ, कितना टाइम लग रहा है मुझे, तो मैंने क्या किया, यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया सब, और पर्सपेक्टिव व्यू में गया मैं और ऐसे घुमाया इसको, और मैंने इसको एक्सट्रूड करना है, ये एक्सट्रूड का ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे और इसे करेंगे माइनस की साइड में, प्लस होता है आगे, माइनस होता है बैक की साइड में, तो आपने माइनस करना है इसको, तो हो रहा माइनस, और बैक से वापस हम इसमें आ जाएंगे, तो आपकी 3D में बन गई थ्रेड, ओके किया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, ये वाला फ्रंट पे क्लिक करो, ये वाले जो एज है इसकी, ये वाली एज, इस एज को सेट करके थोड़ा बाहर की साइड निकाल देंगे ऐसे, ये, ठीक। अच्छा देखो, फाइनल आउटपुट जब अच्छा लगता है जब इसको हम स्मूथ करते हैं, क्या करते हैं हम इसको स्मूथ करते हैं, स्मूथ करने के बाद में ये फाइनल हमें नजर आएगा। लेकिन क्या होता है, जब हम स्मूथ करते हैं
तो उसकी जो शेप है ना वो ख़राब हो जाती है। आप मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे, मॉडिफायर होता है टर्बो स्मूथ, टी दबाएंगे, टी टी ये आ गया टर्बो स्मूथ। जैसे ही दबाएंगे शेप हो गई ख़राब, आपकी ख़राब नहीं हुई है, इसने इसको स्मूथ किया है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं जैसी ये शेप दिख रही है वैसे ही शेप रहे, तो हम क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डालेंगे, सपोर्ट एजेस डालेंगे। सपोर्ट एजेस क्या होती हैं, देखो आपने एक क्यूब क्रिएट किया, ये क्यूब है मतलब बॉक्स है, 3D बॉक्स समझो उसको ऐसे। आपने इसको 3D बॉक्स क्रिएट किया, जैसे ही आपने इसके अंदर टर्बो स्मूथ डाला तो उसकी शेप ऐसे हो जाएगी, और आपको चाहिए ये क्यूब ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये एज है, ध्यान देना, ये एज है, इसके बराबर में एक एज डाल दी ऐसे, इसके बराबर में एक एज डाल दी ऐसे, तो ये वाली एज को ये दोनों एज क्या कर देंगे, रोक देंगी, होल्ड कर देंगे। इसी तरीके से इस एज को आपको रोकना है, तो ये एज आप इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे, बिल्कुल उसके ऊपर या थोड़ा सा साइड में? हल्का सा नीचे रखना है, बिल्कुल साइड में नहीं रखना है। देखो मैंने हटा के लगा रहा हूँ। अच्छा इसी तरीके से इस एज पे आपने इधर इधर डाल दी, ऐसे ही इधर डाल दी, ऐसे ही इस वाली एज के अंदर आपने ये कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब देखो मैं यही करने वाला हूँ, हर जगह यही करना होता है जब आप स्मूथ डालते हैं, नहीं तो क्या होगा, शेप आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी। अब देखो अभी टर्बो जो हमने डाला हुआ है चेक करने के लिए, आप इसको आईज इसकी बंद कर दो, वापस आप नीचे आ जाओ। मैं एक एक पे काम करता हूँ, पहले इस पे काम करता हूँ, ठीक है। आइसोलेट मोड जो आपको ये बल्ब जैसा ऑप्शन शो हो रहा है, इसको बोलते हैं आइसोलेट, ठीक है। सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, इसको सेट किया आपने, बाकी की चीज़ हाइड हो जाएंगी, यही बचेगा, ठीक है। तो आप इस पे फोकस करते हैं, तो इसकी एज ये है। आप इस पे सपोर्ट एजेस कैसे डालेंगे, आपने क्या किया, एज सेलेक्ट की, इसको सेलेक्ट किया, आपको ये भी सिलेक्ट करनी है, ये भी सिलेक्ट करनी है, ये भी करनी है, चारों करनी है। तो आप क्या करो, यहाँ से एक ऑप्शन होता है आपका रिंग, रिंग का मतलब होता है जो सर्कल में हो, रिंग का मतलब सर्कल है, ये सर्कल दिख रहा है, आपने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, हो गई। अब आपको एक एज इधर डालनी है, एक एज आपको नीचे डालनी है। तो आपने क्या किया, करेक्ट, जो करेक्ट प्रॉपर्टी है ये आपको दिखा रहा है छोटा सा, आपको यहाँ पे स्क्वायर करेक्ट के बराबर में इस पर क्लिक करना है, तो ये प्रॉपर्टी ऊपर हो जाती है आपकी। अब यहाँ से आप जितनी एज ले लो, लेकिन हमें 2 लेनी है। अब ये एज को आपको इधर स्लाइड करना है, टॉप पे और बॉटम पे। तो आपके पास ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये इनसे आप करते हैं, बीच वाले से ही, ठीक है, इतना करना है, ठीक। अच्छा अब आपको मैंने बोला इधर भी लगाना है, तो आपने क्या किया, इस एज को सेलेक्ट किया और रिंग किया, ठीक। ये सारी एजेस सेलेक्ट होगी, जब तक एजेस सेलेक्ट नहीं होगी तो इसके अंदर ये एज जो मैंने कनेक्ट किया है ना वो कनेक्ट नहीं होगा। तो आपने क्या किया, कनेक्ट किया, तो देखो यहाँ पे अपने आप ही एजेस लगी, ठीक है, ओके किया आपने। अब देखो आपकी कौन सी एज रह गई, ये वाली एज रह गई है ना, और ये वाली एजेस रह गई, तो आपने इसको सेलेक्ट किया ऐसे, ठीक है। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको रिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिंग करने से आपका कोई भी एजेस है वो रहेगी नहीं, सब की सब सेलेक्ट हो जाएगी। हाँ तो आप मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी सेलेक्ट हो गई। अब आपने क्या किया, करेक्ट में गए और यहाँ से देखो ये अब देखो इस पर ध्यान देना, ये शेप आपकी खराब हो जाएगी और ये एज आपकी सही रहेगी। देखो ये सही है आपकी, देखो सही होगी, देखो ये आपका फाइनल आउटपुट माना जाता है ना। ये फाइनल, देखो ये खराब है, तो आप इसको भी क्या करेंगे, सपोर्ट एजेस डालेंगे, सही माना है। तो आपको टर्बो स्मूथ का आइज बंद कर दिया आपने। इसी तरीके से अब मैं फटाफट इस पे एजेस डाल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो मैंने कैसे काम किया, ठीक है। मैंने फटाफट किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया एक साथ। तो पूरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करके सीधा रन नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आता है, मतलब कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, बट वो हर जगह काम नहीं आता है। कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये आपको मॉडलिंग करते करते आपको खुद आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने बोला कि आपने सारे सेलेक्ट करके कनेक्ट कर दो, तो ये शेप आपकी जो है इस तरीके से दिखाएगा। एक मिनट सॉरी, ये 90 डिग्री दिखा रहा है, ये शेप दिखा रहा है। तो आप इसको कैंसिल करो,
आपने क्या करना है, सेलेक्ट किया आपने ये और कनेक्ट किया, तो आपकी ये ओके। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, इस एज को सेलेक्ट किया, कनेक्ट, और सॉरी पहले मुझे एडिंग करना है फिर कनेक्ट करना है। ओके हो गया। अब कौन सी रह गई है, ये वाली रह गई, ऊपर और नीचे ये रिंग कनेक्ट। ओके, तो ये भी आपकी ठीक होगी, जो ये भी सही होगी। हम रील करने जैसे हमने अभी ये स्ट्रेट पर बोल करते हैं, ये हमने सीखा नहीं रखा है, हम्म, तो यहाँ पे हमने निकाल तो मुझे आगे भी होगी होंगी भी कहते हैं। हाँ, जिसको जिस लाइन को सेलेक्ट करेंगे उसके आगे रिंग करेंगे, ठीक है। उनको सारी साइज होगी। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ, ठीक है। इसके अंदर तरीका दूसरा है। अब आपके पास एक कट टूल है, ये कट टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब आपने दिमाग लगाया, यहाँ से स्टार्ट किया कट लगाना, ठीक ठीक है। तो ये लाइन किसकी है वैसे? ये ये वाली जो है स्लैंटिंग डायगोनल लाइन जो है। ये हमने इसको रोकने के लिए, यहाँ पे जो वर्टेक्स था ना, इसको रोकने के लिए हमने ये चाहिए थी हमें, ठीक है। ये वर्टेक्स को अगर छोड़ देते, टर्बो स्मूथ डालेंगे तो शेप आपकी क्या होगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है, हाँ खराब हो नहीं जाएगी। सर, फिर इसके वो चारों तरफ, इसके तीनों तरफ वो नहीं डाल देते सपोर्ट है इसको? हाँ आप पढ़ेंगी, अब डालेंगे, देखो डालेंगे, ये तो कटटूल से डाल रहे हैं, स्नैपिंग ऑन कर लिया मैंने, ऐसे लगा दी। तो कभी कभी कटटूल आपका गलत कट कर लगा देता है, तो आपको सही करना ही पड़ेगा। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये मास्टर तरीका होता है मॉडलिंग करने का, कट टूल का यूज़ करके। देखो अब यहाँ पे मुझे स्नैपिंग टूल काम नहीं करने दे रहा है, मुझे कट यहाँ पे लगाना है, ये आपका सिलेक्शन यहाँ ले रहा है। तो आप एस प्रेस कर दो, शॉर्टकट की होती है स्नैपिंग की, ऑफ और ऑन, एस देखो ऊपर देखो, ये ब्लू कलर दिखा रहा है, ऑफ एंड ऑन, ठीक है। तो मैं इसे ऑफ कर दिया और जूम किया, जैसे आपका ये जो लाइन दिखाती है आपकी हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये कट लगने के लिए रेडी है। वो ब्लैक ब्लैक कैसे लगेगा? क्या चीज़ ब्लैक कलर, मतलब ये एडीजी दिख रही है, सारी लाइनें दिख रही तो ब्लू कलर में दिख रहा था। ओल्ड टेक्स्ट कर नहीं वो तो ऑल टेक्स्ट से होता है, ठीक है ना, वाई फ्रेम। तो मैंने ये कट लगा दिया और यहाँ गया, मैं जूम किया, जूम करने की स्क्रॉल बार की शॉर्टकट की रहती है, आप इस पे जाए, ठीक है, इसको लिया आपने। तो आपका ये सपोर्ट एजेस यहाँ से यहाँ तक इसकी एक तरफ की हो गई। अब आपको देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसे। यहाँ गए, आपने कट लगाया यहाँ से, आपको सब तरीके से काम करना, मॉडलिंग आना चाहिए, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। देखो कट लग रहा है, अच्छा यहाँ गए। अब देखो यहाँ पर आपको घुमाना पड़ेगा, मैंने इसको क्या किया, अनसेलेक्ट कर दिया है कट टूल को, ठीक है। राइट क्लिक करके आप ब्रेक कर देते हैं। अब तो यहाँ पे स्नैपिंग ऑन कर लो, शॉर्टकट की ये है यहाँ के लिए ऐसे, ठीक है। थोड़ा मैं हटा के लगा रहा हूँ, अब स्नैपिंग बंद कर दी, मैं जूम कर लो, वो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये हुआ। अब देखो ये कट इधर से चलेगा, यहाँ से चलेगा, तीन एजेस बन रही है ना, सपोर्ट एजेस, वो सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कट, ठीक है ये, तो ये यहाँ पर आपको ये कट हो गया आपका, गुड मॉर्निंग, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है। अच्छा देखो इस लाइन के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे एजेस, देखो सेलेक्ट करते हैं एजेस, तो ऐसे, हम्म। तो इसके अंदर हम कट टूल्स ये लगा सकते हो, सेलेक्ट हो गई आपकी चारों, एक दो तीन चार, ये सेलेक्टेड हो गई है। डायरेक्ट कैसे किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, रिंग कर दिया, रिंग करने से आराम से सेलेक्ट हो गई, नीचे तक की सेलेक्ट हो गई। तो आपने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट कर लो, तो आपने देखा एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, ठीक है, नॉट बैड, ओके किया। तो इसको इसने होल्ड कर दिया,
इसको उसने होल्ड कर दिया। अब आपको ये कट लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसको एक सेलेक्ट करते हो और रिंग करते हो, देखो तो आपकी सारी की सारी सिलेक्ट हो जाती हैं जिस ऐसे, तो ये गड़बड़ हो सकती है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है और यहाँ पे भी लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, जो है ना 3 है। अच्छा नीचे से लगाऊंगा अभी मैं, एक एक करके लगा रहा हूँ ना अभी मैं। अच्छा यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया एज को, और क्या किया मैंने, रिंग किया कनेक्ट। अगर साथ साथ ही दोनों तरफ वो डाल दें सपोर्ट एजेस तो, साथ साथ जैसे अगर ये है तो इसको लेफ्ट साइड में भी डाल दे, राइट साइड में भी डाल दे एक ही बारी में। पढ़ सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कभी कभी कि वो जैसे ठीक से लूपिंग गलत हो जाती है, तो फिर मोल्डिंग में भी मज़ा नहीं आता। ये लूप कहलाता है, इस एज को हम लूप भी कहते हैं। अब इसकी सपोर्ट एजेस ये है, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे, कट टूल लिया, कट टूल का बहुत यूज़ होना है इसके बराबर में। ये ठीक है, इसको कट किया आपने और यहाँ डाला कट, और आप कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे। अब आप ऐसे घुमाओ इसको, ठीक है। स्नैपिंग ऑन कर लो एस, अब स्नैपिंग को बंद कर दो, क्लिक, और यहाँ क्लिक कर दो, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये वाला पार्ट चलेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगी दिक्कत आएगी, उसके बाद आप बहुत अच्छे से मोल्डिंग कर पाओगे। 2-4 सेशन के बाद में ही मोल्डिंग अच्छी हो जाएगी आपकी। नहीं यकीन आए तो आप सदस्य पता कर लो, पहले आए थे तो कैसा लग रहा था, आप देखो क्या क्या बना दिया इन्होंने, मुश्किल से महीने ही हुआ होगा। बट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इस इसका मतलब समझ आया? हम वैसे भी डालते हैं, मैनुअली भी डालते हैं, और कट के द्वारा भी डालते हैं। देखो अब आप इसको टर्बो स्मूथ डालोगे तो सारी की सारी शेप आपकी बिल्कुल सही होगी, देखोगे सही, इसे कहते हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम क्लियर नहीं है। चेक कैसे किया जाता है, चेक आपका ऐसे ही किया जाता है। अच्छा देखो ये वाला पार्ट आपका कंटिन्यू लूप है, इसको तो हमने इसलिए छोड़ दिया, हम सीधा बना देंगे। अच्छा अब ये रेडी हो गया, अब आपका, अब आप इसको रीड मार दो, ठीक है। अब आपने क्या किया, तो सर इसकी ग्रेडियंट कलर कैसे डालेंगे? क्या चीज़, ग्रेडियंट कलर है ना इसके बीच में। ये वाला, हाँ, नहीं नहीं नहीं, और शैडो जैसा नहीं आ रहा है? नहीं, ये तो शेडो आपकी इसमें भी दिखाएगा जब मैं शेडिंग मोड करूँगा, ठीक है। ये तो रियलिस्टिक है, हम लोग अभी मॉडलिंग कर रहे हैं, टेक्सचरिंग करेंगे तभी ऐसी बन जाएगा जैसे ही दिख रहा है। मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने 50 कॉपी ले ली, 50 कॉपी, तो ये क्या हुआ, हम्म, और कम लग रही है मुझे तो। इसको लिया मैंने ऐसे, मैंने 60 कॉपी ली, गुड मॉर्निंग, ठीक है, 60 कॉपी ले ली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, प्लेन क्रिएट करेंगे यहाँ से, प्लेन, ठीक है। प्लेन क्रिएट किया मैंने, थोड़ा देर बाहर निकाला है, थोड़ा देर बाहर निकाला है, ठीक है। और राइट यहाँ पे क्या हमें मॉडिफाई में, मॉडिफाई लिस्ट के अंदर एडिट पोली किया, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया पूरे को, ठीक है। अच्छा
इसको मैं जो प्लेन दिख रहा है ना, इसके अंदर मुझे सपोर्ट एजेस डालनी है। जैसे अभी डाली है ना मैंने सपोर्ट एजेस, बेटा है ना हुआ। इसको आपने सेलेक्ट किया, या आप एक सेलेक्ट करो या रील कर लो, एक साथ सेलेक्ट कर लो। और यहाँ मैंने क्या किया, कनेक्ट का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये है 50-60, यहाँ पे वो डाल दो एजेस, 60 एजेस डाल दो, ठीक है। ओके कर दो यहाँ से, और एक सेलेक्ट किया आपने, इसको रिंग किया, फिर कनेक्ट करके एक एज डाल दो बीच में, सिर्फ ओनली वन, ठीक है। अच्छा क्या चीज़ नहीं, मैंने यहाँ पे एक ही की ज़रूरत है, ज़्यादा डालूंगा तो फाइल का साइज भी बड़ा हो जाएगा। जैसे ऑल टेक्स्ट किया मैंने, और यहाँ पर ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, बॉक्स लिया, तो बॉक्स तो ये आपने हाइट वगैरह देखो उसकी ज़्यादा हो रही है, टॉप व्यू में जाके देखोगे तो ये ज़्यादा दिखा रहा है ना, और पर्सपेक्टिव में देखोगे तो आपने ये ऐसे दिखा रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, नीचे कर देंगे डाउन, इसके ऊपर, ठीक है। और राइट क्लिक करके या फिर मॉडिफाई लिस्ट में जाकर यहाँ पर एडिट पॉली, ठीक, फ्रंट पे गए और इसके वर्टेक्स सेलेक्ट किए मैंने ऐसे, इसको ऐसे, ठीक। अच्छा इसमें भी मैंने क्या करना है, एज सेलेक्ट की ऐसे पूरी, और 60 एजेस, हाँ। हम्म। अब आप टायर बनाओगे ना, थ्रेड का, थ्रेड कितनी होंगी, अब मैं वही तो सिखा रहा हूँ आपको, टायर बनाना, टायर की थ्रेड सीख रहे हैं ना बनाना, एक बना दिए, एक से काम नहीं चलेगा। अच्छा तो आपने इसके अंदर भी क्या हुआ, जेट प्रेस करोगे तो ये कहीं से वापस आ जाएगा। अब इसको ट्रेविस मोड डालोगे, ये भी शेप खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपने सेलेक्ट किया, अब आपने ये वाली ये सेलेक्ट की ना, इसको पूरी सेलेक्ट करनी है ऊपर से नीचे, इस पर डबल क्लिक कर दो ऐसे, या फिर आप सेलेक्ट करो और लूप कर दो, ठीक है। पूरी ऊपर से लेके नीचे सेलेक्ट हो जाएगी। अब पूरी सेलेक्ट होगी, चारों साइड से सेलेक्ट करना है, हाँ रिंग कर लो, ठीक है। रिंग करने के बाद में आपने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है चैम्फर, क्या होता है, चैम्फर, ये चैम्फर डाल देना है आपने। चैम्फर में इसके अंदर जो स्पेस बहुत कम डालना है, बहुत कम, इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस, ठीक है, इतना रखना है और ओके कर देना, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ओके। अब हम ये जो हमने प्लेन लिया है, जो प्लेन लिया है, प्लेन पे आते हैं, मॉर्निंग थोड़ा आगे हो जाए बेटा। ये जो प्लेन लिया है मैं, और टेक्स्ट है, इसका जो गिज्मो है मैंने सेंटर पे किया, इसका जो गिज्मो है ना, ये मुझे सेंटर पे करना है, बीच में करना है, ठीक है। हाँ चेयर ले लो, जैसे ले लो, पता कर लेना मैम से पहले, ठीक है, एक्स्ट्रा हो तब लेना। यहाँ जाओ, है ये जो इसका जो दिखा रहा है गिज्मो है, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने हायरार्की पे क्लिक किया, उसके बाद आप अफेक्ट पिवट पॉइंट ओनली पे गए, और यह सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ये, इसके सेंटर करना है, हो गया। फिर वापस आप क्रिएट पे आ गए, ठीक है। अब आप इसमें आप डालते हैं बैंड, क्या डालते हैं, बैंड, V4 बैंड। अब इसे बैंड करो, तो ये ऐसे बैंड हो रहा है, नहीं बैंड से पहले मैंने इसे गिज्मो सेंटर में लेके आया, ठीक है। अच्छा मुझे बैंड ऐसे करना है, सर्कल जैसा, तो मैंने एक्सिस चेंज करूंगा, इसकी एक्स एक्सिस चेंज कर की, तो ये ऐसे बैंड हो रहा है। अच्छा वाई की मैंने, हाँ ये सही है। तो मुझे इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो मैं इसकी एक्सिस घुमा दूंगा,
बैंड में गया मैं, गिज्मो सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने एंगल स्नैप टॉगल किया, राइट क्लिक किया इसके ऊपर और 90 डिग्री कर लिया, ठीक है, और रोटेट वाला टूल को ऑन किया और इसको ऐसे कर दिया, ऐसे, तो ये आपका सर्कल लाइन, इसको ऐसे बना दिया आपने। 360 का तो पूरा ही हो जाता है। क्या चीज? 360 का तो पूरा सर्कल ही बन जाता है। हाँ, तेरी बात मानता हूँ, ठीक है, ये बन गया 360, ठीक है, ओके। तो आपकी ये इस तरीके से ये बन गया सर्कल, यानी कि एक टायर का रूप बन गया। अब हमने क्या करना है, देखो, इसको आपने बंद किया, ठीक है, ओके। इसलिए क्या, मैंने चेक कर लिया ताकि मेरी ये इजीली बैंड हो जाए, थ्रेड क्या है मेरी, इजीली बैंड हो जाए। अब ये सारी थ्रेड, ये प्लस ये, इन सबको मुझे मर्ज करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो मैंने प्लेन है ये वाला, इसको मैंने हाइड कर दिया, राइट क्लिक किया और हाइड सिलेक्शन कर दिया। क्या किया मैंने, हाइड सिलेक्शन। एक थ्रेड को सिलेक्ट किया मैंने और मॉडिफाई लिस्ट में गया मैं, यहाँ पर ऑप्शन आता है अटैच, मल्टी अटैच पे जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, मल्टी अटैच पे जाएंगे, ठीक है। और एक साथ जितनी भी यहाँ पर शिफ्ट दिख रही है, देखो 1 से लेके शिफ्ट के साथ सारी सिलेक्ट कर ली और इसे अटैच कर ली, सब सिलेक्ट कर, ठीक है। अब आपकी जो शेप हाइड हो रखी है उसे आपको शो करानी है, राइट क्लिक किया, अनहाइड ऑल, जैसे आपका इलस्ट्रेटर के अंदर होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इस प्लेन को सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, हाँ, प्लेन को सेलेक्ट करो, यहाँ पे डालो एडिट टूल, एडिट पोली, और इसको मर्ज कर लो प्लेन के साथ में। किसको मर्ज कर लो, इस थ्रेड को। अब आप क्या करोगे, बैंड डालो, आपको पता है बैंड कैसे करना है, आपने गिज्मो उसका सेंटर में होगा, देखो इसका गिज्मो आपका ऑलरेडी सेंटर में है। अब आप दोबारा इस पैड से मतलब नहीं है आपका, ये काम नहीं करेगा। अब आप दोबारा बैंड डालेंगे इसी के अंदर। अब आपको पता है कौन सी एक्सिस थी, वाई, ठीक है। आप इसे रोटेट करोगे तो शेप आपकी गलत रोटेट होगी, फिर आपको घुमा लेना होगा। 360 बोला था ना आपने, तो वो तो ऐसे हो रही है ये रोटेट, क्योंकि गलत है। तो आपने क्या करना है, गिज्मो में गए, ठीक है, इसको ऑन किया और आपने रोटेशन ऑन की और यहाँ से इसको 90 डिग्री कर दिया, तो ये आपका थ्रेड बन गया। अब आप क्या देखते हो, यहाँ से ये मिल नहीं रहा है, तो आपने यहाँ से क्या करना है, इसको थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, चलेगा। कमर आगे बढ़ो, क्या चीज़, कमर आगे बढ़ो। नहीं चलो वो तो 19-20 आप सही कर लेना, और बढ़ा लो, ठीक है, चलेगा इतना, बन गया आपका। अब आप क्या करते हो, बाहर आते हो, ठीक। आपने करना क्या है, सिमेट्री, आप यहाँ पे जाओ, एडिट पॉली करो दोबारा से, ठीक है, एडिट पॉली कर लिया और इसकी मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, देखो यहाँ से ये ओवरलैप हो रहा है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा वाला, प्लेन वाला, ये प्लेन है, एलिमेंट है ये पूरा, है ना। अब आप क्या करोगे, बाकी की सारी चीज़ों को हाइड कर दोगे। सही कर रहा हूँ मैं इसको, तो सही कैसे करते हैं, आप क्या करेंगे, जो सिलेक्टेड पार्ट है उसको शो रहने देंगे, बाकी अनहाइड जो सिलेक्टेड है इसको हाइड अनसेलेक्टेड, हाइड अनसेलेक्टेड क्लिक किया आपने तो क्या हुआ, वो वाला। अब देखो यहाँ से आपकी शेप, इसको मर्ज करना है, आप पॉलीगन में जाओ, पॉलीगन सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करो, रीड मारो, तो ये शेप खराब हो रही है आपकी, तो आप अनडू करो। अच्छा ये ठीक है। अब आप इन दोनों के वर्टेक्स सेट करो, ये और ये, इन्हें आपस में ब्रिज कर दो। ब्रिज का मतलब क्या होता है, कम जोड़ दो, जुड़ गया, ओके किया आपने, सेव, सेलेक्ट, सेलेक्ट और ब्रिज, ठीक है। अब आप जो आपने हाइड कर रखा है उसे आपको क्या करवाना है, शो करवाना है। तो आप क्या करो, पॉलीगन पे जाके कहीं पर भी सेलेक्ट कर दो, एक सेलेक्ट कर दो या पूरा सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे जाके अनहाइड ऑल, ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपकी
आपके ये बॉर्डर सेलेक्ट किया आपने, ये बॉर्डर यहाँ से बॉर्डर पे गए, ये बॉर्डर सेलेक्ट किया, इसको आपने क्या किया, सिमेट्री किया। क्या किया यहाँ से, एस को सिमेट्री। तो आप देखो जब भी ये गायब हो जाए तो यहाँ से फ्लिप कर देना, जब गायब होता है तो आपको फ्लिप करना है। सही हो गया, देखो ठीक। बन गया थ्रेड आपका। अब आप फिर एडिट पॉली करो। एडिट पॉली हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसके अंदर ये एजेस ला सकते सारी चीज़ें। अब इसका बॉर्डर सेलेक्ट करो, इसका भी बॉर्डर यहाँ से, इसका बॉर्डर यहाँ से, सिर्फ ये सिलेक्ट करना है। और आप स्केल पे जाओ और शिफ्ट के साथ स्केल करो ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे लेके आ लो और शिफ्ट के साथ ये अंदर करो ऐसे। अगर ये नहीं हो रहा है ऐसे, आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। मतलब सिंगल बॉर्डर सेलेक्ट किया आपने ये, और शिफ्ट के साथ ऐसे कर दो। कोई बात नहीं, अंदर ये तो हाइड हो ही जाएगा, क्योंकि ये इसके रिम के अंदर डालोगे तो वैसे भी दिखाएगा नहीं ये, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इतना। अब आप क्या करो, सेंटर में एक एज डालना है इसके। सेलेक्ट किया आपने, इसको रिंग किया, और सेंटर में आपने क्या डालना है, एज डालना है, ठीक है। इसे थोड़ा आपने बाहर निकाल दिया ऐसे, ठीक है। सेम आपने इसके अंदर ऐसा किया, सेलेक्ट और रिंग, ठीक है, और कनेक्ट, ओके किया यहाँ से। इसको भी आपने ये निकाल दिया। अच्छा, इसके अंदर आप सेलेक्ट करो और इस वाले को भी सेलेक्ट करो, इसे सपोर्ट एजेस डाल देना। शेप क्या होगी आपकी, ये खराब हो जाएगी। इन दोनों को सेलेक्ट करके आपने क्या किया, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है चैम्फर, तो चैम्फर से भी हम सपोर्ट एजेस डाल देते हैं, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता है। तो ये आने वाले समय में आपको मॉडलिंग करते करते सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब ये टायर हो गया आपका रेडी, देखो ये है मॉडलिंग। टर्बो स्मूथ डालो, अब डालो टर्बो स्मूथ, ये फाइनल आउटपुट देखो इसका, गजब बताएं। अब आप राइट क्लिक करो इसके ऊपर, एम प्रेस करो, एम मटेरियल लो, ये वाला दूसरा, और इसके अंदर आप इसे असाइन कर दो, और इसके अंदर कलर डाल दो, अंदर गए ब्लैक कलर, ठीक है। बताओ आप, ठीक हो गया भाई, कैसा बना है, ठीक है, बन जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और डेस्कटॉप पर, अभी तो आपको पहले कॉपी को ले लो, मैं सबको ये